हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 63। तो ये हम इसमें जो है टोटल मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल से मतलब जुड़े रहिए और आप जो है DSSS लाइब्रेरियन हो गया, KVS NVS और इसी तरह के जितने भी लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BLIS बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो ये सब लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग और वेब लैंग्वेजेज। तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। देखिए, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज किसको कहते हैं? तो देखो, जो भी सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा है इसको प्रोग्राम भी कहते हैं। जो भी प्रोग्राम आपका लिखा जा रहा है उसका जो आपका लैंग्वेज हुआ है ना, तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जैसे बचपन से पढ़ते होगे, सी हो गया, C+ हो गया, C++ हो गया, फिर जैसे पाइथन हो गया, फिर जैसे मतलब डेटाबेस के लिए R लैंग्वेज भी यूज होता है। इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, ये सब टाइप का। तो समझ गए होगे आप। अब देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर इसेंशियल टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दे अलाउ ह्यूमंस टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू मशीन्स। समझ गए कि मशीन्स को आपको कैसे इंस्ट्रक्शन देना है कि मशीन्स जो है आपका रिपीटेटिव टास्क या फिर जो भी कंप्यूटेशनल टास्क है उसको कर सके। दिस सेक्शन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर यूजेज। फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग एंड वेब लैंग्वेजेस। तो ये सब आप आज के बाद आप समझ जाओगे कि इसको क्या कहते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको क्या कहते हैं, किसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखो, डेफिनेशन देखो सबसे पहले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम based on the concept of objects which can contain data and code to manipulate the data। देखो, तो इसमें एक जो होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप डेटा और कोड, ये आपका दोनों रहेगा। और कोड जो है, कोड क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, जो भी जैसे मान लो कि आप जैसे जैसे फॉर लूप यूज करते हैं, डू वाइल लूप यूज करते हैं कोडिंग में, इसी तरह का लूप वगैरह हो गया। तो ये सारा जो है सॉफ्टवेयर कोड से ही हो जाता है कि सॉफ्टवेयर को काम कैसे करना है। तो वो जो है कोड, आपको डेटा भी उसी में होगा और डेटा को जो है मैनिपुलेट करके जो है आपका डिजायर रिजल्ट जो है रिजल्ट देता है आपको। देखो, की कंसेप्ट देख लो। ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट देख लो, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इनहेरेंट। तो देखो, ये सब में जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस नाम जान लो आप। बस ये जान लो कि डेटा होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये सब आप जो है जैसे पढ़ोगे, अगर कोई जैसे लैंग्वेज पढ़ना शुरू करोगे फिर उसमें देखोगे। लैंग्वेज मतलब मैं हिंदी इंग्लिश संस्कृत की नहीं बात कर रहा। लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, ये सब लैंग्वेज में तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है कि आप जो है मतलब क्या करने वाले हैं। फिर आपका क्लास डिफाइन जो है मतलब किया जाता है। तो ये सब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें आप जान सकते हो, अभी बताना संभव नहीं है। उसी में जो है आपका इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर जैसे एब्स्ट्रैक्शन वगैरह सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जो है मतलब ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये जान लो कि इसमें जो है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट आप ये जैसे सामान मत जानो, ऑब्जेक्ट जो है तो डिफाइन किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो, इनहेरिटेंस देख लो, मैकेनिज्म टू क्रिएट न्यू क्लास यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसको जैसे इनहेरिटेंस कहते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग क्लास है आपका प्रोग्रामिंग में, तो उसको जो है यूज करके आप अगर नया क्लास डिफाइन करते हो तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इट्स ओके, जस्ट बियर विथ मी। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह आप टर्म्स भी याद रखते हो, उसका डेफिनीसन, बेसिक डेफिनीसन, क्या डिफरेंस है बेसिक, तो भी आप के लाइब्रेरी साइंस के लिए काफ़ी है। देखो, इनकैप्सुलेशन किसको कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
पॉलीमॉर्फिज्म जो है एबिलिटी टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर डेटा टाइप्स और क्लास। तो उसका अगर डेटा टाइप्स अलग है, मान लो कि अल्फ़ाबेटिकल डेटा टाइप्स है या फिर मतलब दूसरा स्पेशल केस का डेटा टाइप है, तो वो सब जो है आपका वो जो है डिफरेंटली जैसे प्रोसेस किया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स और डिफरेंट क्लास को, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स। तो ये सब बेसिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, समझ के हो जाएगा। अब देखो बेसिक जैसे एग्जांपल्स जो है, या मैं कह रहा हूँ ना कि आप बस डेफिनेशन याद रखो, नेम याद रखो, जो टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें बस याद कर लो कि ऑब्जेक्ट होता है और क्लास होता है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह जो है ये सब आप कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो इट्स ओके। और इसका एग्जाम्पल्स इतना बस याद रखो, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, जैसे जावा तो जावा किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये सब आप याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ। तो जावा जो है 1995 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जावा पे ही मानो कि पूरी दुनिया चल रही है अभी, मतलब इतना डीपली जावा घुस चुका है ना, इसमें इतना ऑब्जेक्ट्स क्लासेज वगैरह बनने पड़े हैं। तो डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स जो है 1995 में जावा उन्होंने डेवलप किया था, वाइडली यूज्ड इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो इंटरप्राइज जो एप्लीकेशन है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे कंपनीज का जो है एक तरह से बड़ा बड़ा मतलब एप्लीकेशन होता है ना कंपनीज का, तो इसमें जो है आपका डेटा बेसेज बड़े होते हैं। तो ये सब जहाँ पे भी डेटाबेस हो गया, इंटरप्राइज का नाम हो गया, वहाँ पे जावा बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखो C++ कौन बनाया था, तो क्रिएटेड बाय जार्ने स्ट्रॉट्रप इन 1983, देख लो, याद कर सकते हो कर लो। नोन फॉर इज परफॉर्मेंस एंड सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। फिर इसी का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन हो गया, जैसे नोन फॉर इज सिंप्लिसिटी। देखो आजकल जो है जो मतलब पाइथन ही बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, क्योंकि काम इससे सारा हो जाता है और ये सिंपल है। जैसे जो है मतलब सी हो गया, C++, ये तो ये सब में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, आप एक कॉमा भी छोड़ दो, मतलब बहुत ज़्यादा है, जैसे कोलोन, सेमी कोलोन, कॉमा, ये सब मतलब सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज़ का, नहीं तो एरर आ जाएगा। पाइथन कंपेरेटिवली जो है वो सब के कंपेरेटिवली न्यू है और ईजियर लैंग्वेज है। देखो पाइथन नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडाइम्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन में किया जाता है। एडवांटेजेस देखो, प्रमोट्स कोड री यूज थ्रू इनहेरिटेंस, तो मतलब कोड जो है तो उसका आप री यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस देखो मैंने बताया था, मैकेनिज्म टू क्रिएट न्यू क्लास यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, समझ गए। तो इसको इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। तो क्या है कि आप एक पहले से क्लास डिफाइन किया गया है, उससे ही जो है आप नया क्लास क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पुराने क्लास का प्रॉपर्टीज लेके, बस इतना जान जाओ। देखो इन्हांस डेटा सिक्योरिटी थ्रू इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन भी मैंने डिफाइन किया है आपको, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है उसका सारा डिटेल्स आपको नहीं दिखाया जाएगा, जो कुछ डिटेल्स जो है आपको हाइड कर सकते हैं, तो उसको इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, समझ गए। मेक सॉफ्टवेयर ईजियर टू मैनेज एंड मॉडिफाई। अब देखो छोड़ो, अब देखो प्रोसीजरल जो है जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होता है। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जो है जैसे मतलब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ गए, इसमें एग्जांपल देख लिए कौन कौन सा है, सी है, फिर जावा है और पाइथन है ही ना। तो C++ हो गया, जावा और पाइथन। अब देखो प्रोसीजरल जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजरल कॉल्स। की कंसेप्ट देख लो, इसमें जैसे प्रोसीजर होता है ऑल्सो नोन एज फंक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फिर जैसे मॉडुलरिटी होता है, ब्रेकिंग डाउन अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स और प्रोसीजर्स। सीक्वेंस होता है, एक्सिक्यूशन ऑफ ए इंस्ट्रक्शन इन अ लीनियर ऑर्डर। फिर जैसे सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, इफ एल देन स्टेटमेंट्स और आइटरेशन, लूपिंग कंस्ट्रक्ट, फॉर व्हाइल रूल। तो देखो इसमें जैसे आप प्रोसीजरल जो है मतलब प्रोग्रामिंग आप देख सकते हो, तो इसमें जैसे आप देखो प्रोसीजर, कोई जैसे स्पेसिफिक टास्क के लिए आप जैसे प्रोग्राम लिख रहे हो कि जैसे मान लो कि 1 to 100 तक आपको
जैसे नंबर्स लिखना है तो इस तरफ से जैसे करते थे ना बचपन में, अगर आप पढ़े होंगे कि जैसे आई ऐसे लिखा जाता था कि जैसे वेरिएबल लिखा जैसे डिफाइन करते थे आई इज इक्वल टू, जैसे मतलब इंटीजर पहले आप लोगे कि ये इंटीजर होना चाहिए, फिर जैसे लूप्स इसमें डिफाइन करोगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to जैसे 1 to 100 प्रिंट करके आप जैसे प्रिंट करोगे तो वही जैसे वैल्यू ऑफ आई तो 1 हो जाएगा। तो यही जैसे लूप चला दोगे तो आप एक बार के एक बार और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया जाता है, जिससे जो है आई का वैल्यू 2 हो जाता है। तो फिर से ये लूप चलते चलते 1 to 100 लिखा जाता है, ठीक है, आउटपुट में आपके। तो ये सब आपके जो है एक तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। तो इसमें देखो क्या क्या हो गया, तो इसमें एक जैसे प्रोसीजर हुआ कि कोई फंक्शन आप जो है मतलब कर रहे हो, तो जिसमें मान लो कि 1 to 100 लिखना है, तो वो एक पाथ आप डिफाइन कर दिए, प्रोसीजर डिफाइन कर दिए प्रोग्राम में, उसके अनुसार वो लिखा जाएगा। देखो तो वही प्रोसीजर है, ऑल्सो नॉन एज अ फंक्शन। कोई एक जैसे फंक्शन डिफाइन किए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये जैसे फंक्शन आप डिफाइन किए तो ये आपका स्पेसिफिक टास्क को करेगा वो। फिर जैसे मॉडुलरिटी, तो जैसे मॉडुलरिटी में होता है कि जैसे एक तरह से मॉड्यूल टाइप है कि आपका बहुत लंबा प्रोग्राम है तो उसको 2-3 पार्ट में या फिर ज़्यादा पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, समझ गए। तो मतलब तोड़ के और वो पार्ट आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में। सीक्वेंस देख लो, एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ लीनियर ऑर्डर। तो लीनियर ऑर्डर इसमें देख रहे होगे कि ऊपर से नीचे की ओर आपका जो है मतलब कंपाइलेशन होता है, तो ये लीनियर ऑर्डर कहते हैं। सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो ये जो मैंने लूप लिखा था, जैसे इफ आई इज इक्वल टू 100 तो उसके बाद रुक जाना है, देन एल्स अगर रुक गया नहीं तो वो लूप चलता रहेगा। तो ये सब जो है आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो कंस्ट्रक्ट जो आप चला रहे हैं तो वो सब इसमें कर सकते हैं। और आइट्रेशन जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट, तो वही लूप्स तक आप यूज कर सकते हैं। जैसे इफ देन एल्स लूप हुआ, इफ देन एल्स डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, इस तरह के तो लूपिंग यूज किया जाता है इसमें। तो देखो एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस जो हो गया, तो इसमें ये जैसे पहले जो सिंपल लैंग्वेज है और जैसे हुआ करता था प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, तो इसमें ये जो है इसमें मेमोरी जो है कम यूज होता है, लेस यूज होता है, फिर ये सिंपल होता है, समझ गया। और ये मतलब इफ़िशियंट भी कह सकते हो इसको। तो देखो एग्जाम्पल इसका जो है मतलब पहले जैसे आप अगर जब बचपन में किए होगे जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, जैसे लोगो वगैरह हुआ करता था, पास्कल हो गया, लोगो एक सेकेंड, लोगो हो गया, पास्कल हो गया, सी लैंग्वेज जो इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था वो लैंग्वेज था, फिर जैसे बेसिक था बचपन में अगर यूज किए होगे, तो फिर क्यू बेसिक था। तो ये सब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक तरह से प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है कि इसमें जो है एक प्रोसीजर आपको बताया आप जैसे प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम के थ्रू बता रहे हो और जो प्रोसीजर को जो है प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। तो देखो एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी जो है डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 और 1973 एट बेल लैब्स नोन फॉर इट्स इफिशियंसी। बेसिक देखो जैसे एक तरह से बेसिक भी था जब बहुत पहले का वो सब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इंट्रोड्यूस इन 1964 इजी लर्निंग। तो 1960 में बीसी भी लाया गया था। पैस्कल आया था वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाय निकोलस वर्थ इन 1970 एम्फेसाइजेस गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो समझ रहे हो, तो ये सब जो है आपका ये सब का आप डेट याद कर सकते हो। बेसिक जो है 1960 हो गया, पास्कल जो है 1970 और जो है आपका सी लैंग्वेज जो है 1969 और 73 के बीच में जो है बेल लैब्स जो है आपका यूएस का वहाँ पे डेवलप किया गया था। आप देखो एडवांटेजेस क्या क्या है इसका, तो सिंपल एंड इजी टू लर्न है, क्लियर फ्लो ऑफ कंट्रोल थ्रू सीक्वेंसेस, सीक्वेंस के अनुसार सिलेक्शंस एंड आइट्रेशन, समझ गए, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन स्पीड एंड मेमोरी यूजेज। तो ये फास्ट होता है। अब देखो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये जो है आपका ह्यूमन लैंग्वेज के पास होगा, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि ह्यूमन इजी समझ सके, एंड एब्स्ट्रैक्ट अवे मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर डिटेल्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते हैं एब्स्ट्रैक्शन,
हाइट्स लो लेवल हार्डवेयर ऑपरेशन, तो इसमें जो होता है कि आपका लो लेवल जो हार्डवेयर ऑपरेशन हो रहा है उसको हाइड कर लेता है कि आपको जो है बेसिक जो इजी टू अंडरस्टैंड हो वही आपके सामने जो यूजर इंटरफेस समझ रहे हो ना, जैसे मोबाइल हुआ आपका स्मार्टफोन हो गया, मान लो कि आईफोन ही है पहले का, तो स्मार्टफोन हो गया, तो इस पे आप जो आपके पास आ रहा है मतलब स्क्रीन पे उसी में से तो सेलेक्ट करोगे, है ना। अब जो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है बैकग्राउंड में वो तो उसका वो सब आपको नहीं दिखता है, तो वो सब हिडन रहता है आपसे, तो उसी टाइप का है। हाइट्स लो लेवल हार्डवेयर ऑपरेशन जो हो रहा है वो सब हाइड कर लेता है। पोर्टेबिलिटी कोड कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका तो लिटिल और नो जो मॉडिफिकेशन में जो है हार्डवेयर पे रन कर सकता है। मतलब अब देख लो ईजी टू यूज, तो ईजी होता है मोर इंट्यूटिव सिंटैक्स कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में दिक्कत ये होता है कि उसमें कॉमा वगैरह कुछ भी छूट जाएगा आपका थोड़ा भी, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज में वो ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग में ईजी होता है, समझ गए कि आप समझ के इंट्यूशन भी आपका कह रहा है कि प्रिंट अगर है तो प्रिंट से पक्का प्रिंट होता होगा, इस हिसाब से कॉपी है तो कॉपी से कॉपी होगा, समझ गए। तो ये हो गया। अब एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज देखो तो जैसे पाइथन, तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। जावा स्क्रिप्ट यूज मेनली फॉर वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है। रूबी हो गया डिजाइन फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सिंप्लिसिटी, तो ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखो एडवांटेजेस क्या क्या हो गया, तो ईजियर टू लर्न एंड यूज, इम्प्रूव्स प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। तो हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट बिकॉज वो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है तो इससे आपका टाइम भी कम लगता है प्रोग्रामिंग करने में। अब देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हो गया, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ये आपका स्क्रिप्ट जो हो गया ना उसको लिखने में यूज होता है, समझ गए। तो ये जो है ह्यूमन ऑपरेटर द्वारा यूज होगा। देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज जो हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज आर यूज फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट विच ऑटोमेट टास्क दैट कुड बी एक्सिक्यूटेड वन बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर। तो वही है जो टास्क जो जैसे वन बाय वन किया जाता है उसको जो है वो कंप्यूटर ही जो है एल्गोरिथम के थ्रू कर देता है, तो वैसे को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इंटरप्रेटेड एक्सिक्यूटेड लाइन बाय एन इंटरप्रेटर। देखो इंटरप्रेटर फिर कंपाइलर, ये सब जो है आपके प्रोग्राम में होता है। जैसे आप देख लो इंटरप्रेटर हो गया कि वो समझ सकता है कि क्या लिखा हुआ है उसको। ईजी ऑफ इंटीग्रेशन, ईजिली इंटीग्रेट विद अदर लैंग्वेजेज एंड टूल्स, रैपिड डेवलपमेंट, आइडियल फॉर क्विक डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अब देखो एग्जांपल्स ऑफ जॉब जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, तीनों इसमें भी है। तो फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, ईजियर डिबगिंग एंड टेस्टिंग, गुड फॉर ऑटोमेशन एंड रिपीटेटिव टास्क। अब देखो वेब लैंग्वेजेज क्या है, तो वेब लैंग्वेजेज है जिसमें आपका वेबसाइट जो है वो डिजाइन होता है या फिर लिखा जाता है। आप जैसे वेबसाइट कोई गूगल ही चला रहे हो तो गूगल का आप अगर उसमें देखोगे सोर्स कोड किसी भी वेबसाइट का, तो वो आपको सोर्स कोड जो है HTML या फिर HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होगा या फिर XML एक्सटेंडर मार्कअप लैंग्वेज या फिर और भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसमें बन सकता है। तो वैसे XML जो है इसमें मीडिया वगैरह सब सपोर्ट होता है। तो अब इसमें भी देखोगे कि जैसे फ्लैश प्लेयर वगैरह का कंसेप्ट आ जाता है ना, जो उसके भी एक लेयर ऊपर से प्ले होता है। देखो वेब लैंग्वेज देखो डेफिनेशन, वेब लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन, समझ गए। वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन जो हो गया ऑनलाइन वो सब आपका वेब लैंग्वेज हो जाता है। कैटेगरीज देखो जैसे मार्कअप लैंग्वेज है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होगा, जैसे HTML देख लो, तो HTML का फुल फॉर्म देख रहे होगा जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, समझ गया ना। तो ये जो है ना आपका जो वेबसाइट का जो लेआउट है ना, वेबसाइट का लेआउट उसको ये मार्कअप लैंग्वेज आपका डिफाइन करता है। जैसे इसमें देखोगे कि बचपन में देखे होगे कि आप जैसे लिखते थे टाइटल, तो टाइटल का एक टैग लिखते थे। अब टाइटल टैग में जैसे टाइटल टैग ऐसे, एक सेकेंड, टाइटल टैग ऐसे क्लोज होता था, तो इसके बीच में आप टाइटल लिख दोगे। तो इसमें अगर और भी आप चीज़ डालना चाहते हो कि जैसे मतलब कलर डालना चाहते हो तो मतलब कलर का कोड्स होता है वो डाल सकते हो, कि आप टेक्स्ट का स्टाइल जैसे डालना चाहते हो, फ़ॉन्ट डालना चाहते हो, तो ये सब अलग अलग आप डाल सकते हो। कि मान लो इटैलिक में लिखना चाहते हो, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, तो ये सब के लिए जो है आप
टैग लिख सकते हो। तो ये सब टैग्स जो क्या आपका करेगा कि वो चेंजेस करेगा कि आपका वेबसाइट दिखता कैसा है, समझ गए। तो वही मार्कअप लैंग्वेज जो है डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। तो वेब डॉक्यूमेंट्स का जो स्ट्रक्चर और लेआउट है उसको जो है आपका मार्कअप लैंग्वेज जो है सो डिफाइन करता है। अब देखो स्टाइल शीट लैंग्वेज कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट। तो वही है स्टाइल शीट लैंग्वेज जो है उसका वेब डॉक्यूमेंट्स आपका कैसे प्रेजेंट हो रहा है उसको डिटरमिन करता है। तो ये सब बेसिक बस जान लो, ऐसा नहीं है कि सारा एग्जाम में आएगा ही, लेकिन सब चीज़ देखो यूजीसी नेट ही सबका जो एग्जाम है ना इसमें क्या कहाँ से पूछ देगा ना, नो बडी नोज, कुछ भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू नो एवरीथिंग। और देखो किसी भी कंपटीशन में आप खुद भी फील कर पा रहे हो कि दिन ब दिन जो है कंपटीशन और आपका कट ऑफ दोनों बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहते थे जो पहले हम लोग छोड़ देते थे कि यार चलो छोड़ तो कोई बात नहीं है, दूसरे जगह हम स्कोर कर लेंगे, जब लेकिन अब आपका 200 में से कट ऑफ ही जाने लगे 170, तो अब क्या छोड़ पाओगे, कुछ नहीं छोड़ सकते हो। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। अब देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें देख लो, इनेबल डायनेमिक कंटेंट एंड इंटरेक्टिविटी ऑन वेब पेजेस। तो वेब पेजेस पे जो है डायनेमिक कंटेंट जो मैंने बता रहा था जैसे वीडियो जो है या कोई एनिमेशन चल रहा है तो ये सब आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ जाता है। एंड इंटरेक्टिविटी ऑन वेब पेजेस की आप वेब पेज में जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, समझ गए। अब देख लो की वेब लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, जैसे HTML देख लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। तो ये जो है स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, HTML5 द लेटेस्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 2005। तो वही HTML का जो है अभी लेटेस्ट जो है तो 2014 में जो लॉन्च हुआ वो HTML5 है ये वर्जन। तो ये समझ गए। अब देखो CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये भी आप डीपली पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो तो इसका क्या यूज है, तो यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML और XML। CSS3 द लेटेस्ट वर्जन इन्हांसेज स्टाइलिंग कैपेबिलिटी। तो यही सब है, ये सब आपको और ज़्यादा बेटर जो है मतलब कैपेबिलिटीज आपको देता है। वेबसाइट्स अब खुद देखोगे कितना ज़्यादा चेंज आया है वेबसाइट्स में। पहले केवल टेक्स्ट वगैरह रहता था, फिर इमेजेज आया, उसके बाद कितना सारा उसमें लेआउट्स आने लगा अलग अलग टाइप का, है ना। तो और कितने एडवांस आप वेबसाइट देखे होगे। तो वही कह रहे हैं बहुत सारे जो है एक तरह से वेब डिज़ाइनर्स ने जो है वेबसाइट डिज़ाइन किया, तो उस समय ढेर सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो उसमें से कुछ मैं ये बता रहा हूँ ये सब। तो देख लो, तो HTML समझ गए, CSS समझ गए, फिर से देख लो यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML और XML। XML क्या है, तो जैसे एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, वो HTML का थोड़ा एडवांस वर्जन है जिसमें मल्टीमीडिया कर सकते हो, आप खुद का टैग्स डिफाइन कर सकते हो, ये सब होता है। तो लेटेस्ट बने इन्हांस से स्टाइलिंग कैपेबिलिटी, समझ गए कि आप वेबसाइट को और जैसे अच्छा दिखेगा। और क्या जावा स्क्रिप्ट तो है, तो जावा स्क्रिप्ट वाला कुछ जैसे बैंकिंग वेबसाइट देखोगे तो उसमें जावा स्क्रिप्ट आपका अगर इंस्टॉल नहीं रहता है तो वो आपका खुलता ही नहीं है सही से। तो वो सब भी जो वेबसाइट्स में ये भी एम्बेडेड रहता है बहुत बार। देखो तो जावा स्क्रिप्ट अलाउ द क्रिएशन ऑफ अ डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। समझ गए कि वो इंटरैक्टिव वेब पेज है जो केवल इन्फॉर्मेशन ना दे, आप भी उससे इंटरैक्ट कर सकते हो। जैसे आप कुछ इनपुट कर रहे हो मतलब वेब पेजेस में, जैसे सर्वे ले रहे हो और वो वेब पेज जो है उसका लिंक जो है किसी के पास भेज रहे हो, तो सर्वे में वो बंदा अपना इनपुट करेगा। तो ये सब किसके कारण हो सकता है, तो जावा स्क्रिप्ट के कारण हो पाता है वेब पेजेस में, समझ गए। इनिशियली डेवलप्ड बाय नेटस्केप इन 1995। जावा स्क्रिप्ट जो है नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया था। और जावा जो है किसके द्वारा, तो सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा। अब देखो PHP क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय रास्मस लैडॉफ इन 1994। देखो तो इसमें आप जो कोडिंग हुआ वो दो तरह का हो सकता है, दो तीन तरह का। एक जो आप देख रहे हो वो UI होता है, यूजर इंटरफेस, जो आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर रहे हो उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। और दूसरा जो होगा एक सर्वर के पास भी तो होगा, जो सर्वर में स्टोर है और वो वेबसाइट पे जो है कैसे दिखाना है। तो डेटा सर्वर में स्टोर होगा ना, लेकिन वेबसाइट पे दिखाया जाएगा तो वो डेटा जो प्रोसेस होगा दिखाया जाने के लिए जो है वो आपका PHP से प्रोसेस होता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। देखो तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, समझ गए। अब जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर वेब डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय रास्मस लैडॉफ इन 1994।
अब देखो एसक्यूएल जो है, ये एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो ये मान लो कि आप जो डेटाबेस में कुछ भी स्टोर करते हो, नंबर्स वगैरह हो गया, तो ये जो डीबीएमएस के अंदर आता है। डीबीएमएस क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप डेटा बना रहे हो, जैसे जो कॉलम्स हो गया, रो हो गया, तो इसके बीच में आप फिलअप करोगे ना, तो ये वहाँ पे एसक्यूएल का यूज होता है। जैसे ऐड, तो मतलब कॉलम और रो का ये मतलब दे दिया जाता है डेटा, और उसके बाद जो है आपका डेटा लिख दिया जाता है, तो वो आपका फिल हो जाता है। वैसे ही अगर उसको कोई मॉडिफाई करना है तो उसको सेलेक्ट वगैरह, टैक्स वगैरह होता है, इस तरह से सेलेक्ट ऐसे करके कमांड आप देते हो और उससे मॉडिफाई होता है। तो समझ गए? तो एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इसके आगे देख लो की डेट एंड फैक्ट्स थोड़ा। तो जावा जो है, फिर से मैं याद कराता हूँ, रिलीज इन 1995 बाई सन माइक्रोसिस्टम्स। सी जो है सो डेवलप्ड इन 1969 टू 1973 बाई डेनिस रिचे। पाइथन जो है क्रिएटेड इन 1991 बाई गाइडो वैन रोसम। फिर HTML5 जो है रिलीज इन 2014। जावा स्क्रिप्ट जो है डेवलप्ड बाई नेटस्केप इन 1995। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा ही जाता है बहुत बार, क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आपको सजाने के लिए कह दिया जा सकता है। अब देखो PHP जो है क्रिएटेड इन 1994 बाई रास्मस लैडॉफ। या फिर अगर मान लो कि दो स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1 और, तो उसमें कुछ जैसे जावा के बारे में लिख दिया कि जावा वाज जैसे रिलीज इन 1995 बाई सन माइक्रोसिस्टम्स, जावा के बारे में 1995। और वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के बारे में दे दिया कि जैसे डेवलप्ड बाई स्टेटमेंट 2 है कि जावा स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाई नेटस्केप इन 1995, और पूछे कि आपको ओनली स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये सब टाइप का, तो ये सब टाइप में पूछा जाता है सब। तो ये यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।